शिया सल्तनत पर हमला किया, जो अहम तिजारती रास्ते सिल्क रोड पर काबिज थी। ये मुहिम कामयाब रही और शिया सल्तनत चंगेज खान को टैक्स देने पर मजबूर हो गई। इस वक्त चीन दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम था, जिन और सोंग सल्तनत। चंगेज खान ने इब्तिदा में जिन सल्तनत के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और तिजारती काफिले भेजे, जो नाकाम रहे, जिसके नतीजे में मंगोलों और जिन सल्तनत के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। 1211 में चंगेज खान ने ताकतवर मंगोल फौज के साथ चीन पर बाकायदा हमला कर दिया। अगले 4 सालों में चंगेज खान ने शुमाली चीन के किलों और शहरों पर तेज रफ्तार हमले करके जिन सल्तनत को सख्त कमजोर कर दिया। 1214 में जिन सल्तनत ने खूनरेजी से बचने के लिए चंगेज खान के साथ एक मुआहिदा किया। उन्होंने भारी टैक्स देने और दारुल हुकूमत जोंगदो को कायम रखने का वादा किया, जो मौजूदा वक्त में चीन का शहर बीजिंग है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद जिन हुकूमत ने मंगोल हमलों के खौफ से दारुल हुकूमत को काई फेंग शहर में मुंतकिल करके इस मुआहिदे को तोड़ दिया, जिसने चंगेज खान के गुस्से को मजीद भड़का दिया। इसके बाद मंगोल फौज ने चीन के शहर जोंगदो का सख्त मुहासरा कर लिया। ये शहर अपनी मजबूत 40 फुट ऊंची दीवारों और दिफाई निजाम के लिए मशहूर था। चंगेज खान ने 2 साल के अरसे में 500 चीनी इंजीनियर्स को अपने साथ मिलाकर जदीद जंगी आलात बनवा लिए, जिनकी मदद से जोंगदो शहर के दिफाई निजाम को पूरी तरह कमजोर कर दिया। 10 महीने के तवील मुहासरे के नतीजे में शहर के अंदर खुराक की शदीद किल्लत हो गई। लोग भूख से मरने लगे, यहाँ तक कि शहरियों ने जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का गोश्त खाना शुरू कर दिया। ये मंजर इंतहाई भयानक था और जिन हुकूमत दबाव में आ गई। चंगेज खान की अफवाज ने आखिरकार शहर की दीवारों को तोड़ डाला और एक खौफनाक हतमी हमला किया, और शहर के मुहाफिज शिकस्त खाकर हथियार डालने पर मजबूर हो गए। मंगोल सिपाही घोड़ों और तलवारों के साथ हर गली में खून बहाने लगे। शहर का